नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। उससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको चैनल पर प्ले अपलोड है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, तो उसका वो लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूआरएल को दे दिया, नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या कोर्स बुक करना चाहते हैं तो कोर्स को भी बुक कर सकते हैं। चलिए आगे तो चलता हूँ और शुरू करता हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे मार्टिन द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। चलिए हम यहाँ पे बात जानते हैं व्हाट इज द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर द पेयर ऑफ द, जब कंप्यूटर एक था जैसे जैसे डेवलप हुआ, इन द प्रेजेंट डे में हमारे कंप्यूटर एक वेरी फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे हमारे लाइफ में ज़रूरत हमसे बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारे से उसकी नीड आती गई, ज़रूरत आती गई, उस पर से हमारे कंप्यूटर में भी अपग्रेड होता गया। पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसी तरह से हमारे समय टू समय हम चेंज करते गए। अभी हमारे जो प्रेजेंट में फाइव जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल है, तो हम इससे लेट एंड द डिस्कस ऑफ द फाइव जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर पे हम बारी बारी से डिस्कस करूँगा और समझूंगा। तो हम पहला समझते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो हमारे 1940 से लेके 1956 तक रहा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक रहा था? 1946 से 1940 से लेके 1956 के बीच में रहा था। इसमें यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार का था? एक ग्लास का एक ट्यूब बना था, एक बल्ब की तरह, और इसका यूज करके डेटा को प्रोसेसिंग की जाती थी। इस लोग के मेरे पास इस पे ये इस का मेरे पास वैक्यूम ट्यूब होया करता था। ये अपने साइज में बहुत बड़े होते थे। जो वैक्यूम ट्यूब है वो अपने साइज में बहुत बड़े होते थे, और इसको ऑपरेट करना भी एक्सपेंस था, मतलब बहुत ही खर्चीला था मेरा ऑपरेट करना। मतलब कभी भी खराब हो जाता, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज डेटा प्रोसेसिंग करते करते भी कोई वैक्यूम ट्यूब एक दो खराब हो ही जाते थे। तो आप इसको ऑपरेट करना, इसको मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता था। ये उसके बाद हमारे फर्स्ट जनरेशन में इसमें बहुत स्मॉल इंटरनल मेमोरी थे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मेमोरी नहीं। मैं बोलूँ तो केबी और एमबी में मेरे पास मेमोरी होया करता था, इससे ज़्यादा बड़ा मेमोरी नहीं होया करता था। इसमें इनपुट करने के लिए हम द पंच कार्ड, जो हमारे कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, उसी टाइप का हम पंच कार्ड का उपयोग करते थे। अभी जो मॉनिटर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम पेपर ट्यूब, मतलब जो पेपर का पेपर होती है उस पे हम प्रिंट करके रिजल्ट को देखा करते थे। इस टाइप का मेरी प्रोसेसिंग होती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में। जैसे आप अभी एज एग्जांपल लें, एज ए मैं एग्जांपल वो वहाँ पे ये ऑपरेटर में हम जो टाइपिंग करते हैं और हमारे वहाँ पे पेपर पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाती है, तो ये इस टाइप का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में होया करता था। तो चलिए मेरे पास देखिए पंच कार्ड है कि क्या है, रेक्टेंगल मेरे पास एक कार्डबोर्ड होता था, मतलब ये प्लास्टिक किया मैं बोलूँ तो इस अलग अलग ये प्लास्टिक की तरह एक कार्डबोर्ड के फॉर्म में एक कार्डबोर्ड होता था, जिसमें कुछ जगह एब्सेंट और प्रेजेंट के रूप में हमारे पास होल होया करते थे। जिसके हमारे होल जहाँ पे था उसको एब्सेंट मानी जाती थी, और जहाँ पे होल नहीं वहाँ प्रेजेंट मानी जाती थी। इसी प्रकार से जो भी हमें इनपुट किया करते थे वो आइंदा पंच के माध्यम से इनपुट करते थे, और तब जाकर हमारा कोई वैल्यू इनपुट होया करता था। अगला मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, तो इस टाइप का होया करता था, जैसे कि फ्रंट का ऑफ द कंप्यूटर, ये बैक ऑफ द कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का। जिसमें मार्क वन मेरे पास ENIAC, जिसका मैं मेरे पास हो गया EDSAC, इस पर से कंप्यूटर होया करते थे। हम जानते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर 1956 और ये 90 से 63 तक रहा था। इसमें यूज ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज की गई थी, और इसमें जो मेरे पास ये स्मॉल और फास्टर हो गया था, तो स्मॉल भी हो चुकी थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के अपेक्षा, और ये फास्ट वर्क भी करने लगा था। इसमें हमारे पास इधर चीपर और मोर इफेक्टिव जो कंप्यूटर था फास्ट जनरेशन के अपेक्षा ये सस्ता भी हो गया था, मोर इफेक्टिव मतलब मोर पावरफुल हो गया था।
इसमें जो यूज़ हो रही थी वो ये ट्रांजिस्टर यूज़ हो रही थी, जो इस टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम वोल्टेज को एज ए कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इसमें भी हमारे जो इनपुट करने के लिए सेकंड जनरेशन में यूज़ करते थे, एज ए पंच कार्ड का यूज़ करते थे, और मेरे आउटपुट के लिए एज ए मेरे पास डिवाइस का यूज़ मतलब पेपर का ट्यूब का यूज़ करते थे। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए आगे जानते हैं, इसमें कौन-कौन से किस-किस टाइप के कंप्यूटर हुआ करते थे सेकंड जनरेशन में। तो यूएनआई, वीएससी 3, आईबीएम 704, आईबीएम 1401, आईबीएम 700, इस पर से आरसीए 500, इस पर से सीरीज ऑफ द कंप्यूटर होते थे। जो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर और स्मॉल हो चुके थे, इस टाइप से आप देख पाएंगे। ये जो कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। तो आगे चलता हूँ, अब थर्ड ऑफ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेता हूँ। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर एंटी 64 से लेके 1971 के बीच में रहा था, इसमें जो यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी के नाम से जानता हूँ, ये एज चिप के नाम से भी जाना जाता है। और ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में के अपेक्षा मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव और मोर हाई वर्क के लिए रेडी हो गया था। आज थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर हमारा है, उस समय ही हमारा चेंजिंग हो पाई थी एज ए कंप्यूटर के रूप में। जैसे कि यहाँ पे एज ए कीबोर्ड भी हमारे पास आ चुके थे थर्ड जनरेशन में, एज ए मॉनिटर भी देखने को मिल चुकी थी। ये प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर था। यहाँ पे जो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जा रही थी, वो एज ए CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जा रही थी। इसमें जो कंप्यूटर थे यूएनआई, VACA, इन सीरीज, आईबीएम से 300, ICL 1900, इस पर से बहुत सारे कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। तो आईसी क्या है इसके बारे में जानते हैं। आईसी एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो एक स्पेशल आइदर सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाया गया है, जो रो और पैरेलल में सेमीकंडक्टर को जोड़कर एक डिवाइस बनाया गया है, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं। इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एज ए चिप में शीट दी गई है। तो यहाँ पे आईसी का मुख्य रूप से काम होता है, जो हमारे पास डेटा आता है उसे प्रोसेसिंग करना, उसे कंट्रोल करना, उससे रिलेटेड अदर रिजल्ट को या आउटपुट देना हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। और वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें जो हमारे जो बहुत सारे चिप है, वो एज ए बहुत सारे लार्ज अमाउंट में एज ए चिप में सेट कर दी गई है, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे ट्रांजिस्टर और भी बहुत सारे डिवाइसेस को एक चिप में, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे विच कंसिडर ऑफ द सीपीयू जो मेरे पास है एज ए सिंगल चिप, इसको हम सिंगल चिप एज ए प्रोसेसर के नाम से भी जानता हूँ। अगला मेरे पास यहाँ पे है जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आई है 1971 से लेके प्रेजेंट तक जो अभी कंप्यूटर चल रही है, वो एज ए फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। तो यहाँ पे मोर या स्मॉलर, इन मोर इफेक्टिव, मोर रिलेबल, जो स्पेंसर मोर इधर 100%, ये सारा मेरे पास इंडियन जनरेशन ऑफ के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड करता। इसलिए मैं इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानता हूँ। ये कंप्यूटर हमारे इंटरनेट से लिंक्ड, इस कंप्यूटर को हम इंटरनेट से लिंक करके कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी डेटा को हम कहीं का भी डेटा को एक कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो पहला कंप्यूटर था, वह एकदम मेरे पास IBM PC या एप्पल मैकिन्टॉश द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर था, जो से हम IBM PC के नाम से भी जानता हूँ। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें IBM PC है, जो एप्पल मैकिन्टॉश 1981 में डेवलप किया गया था और इसको 1984 तक मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई थी। वहाँ पर एज ए मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। आगे चलता हूँ तो मेरे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर रहती है। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इन द मेजर फोकस एंड द रिड्यूस द इम्प्रूवमेंट, जो हम से इम्प्रूव हो रही है,
उस चीज़ पे यहाँ पे रखा गया। ये कंप्यूटर इन द वेरिएबल कंप्यूटर का यूज़ इसमें ज़्यादा हुआ और मेरे पास इसका साइज़ ऑफ मोस्ट फास्टर ये कंप्यूटर में यूज़ हो रही है। अगला मेरे पास यहाँ पे 5th का जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, खुद से थिंकिंग करना। जो भी हम एक इनपुट दिया हो, उससे रिलेटेड बहुत बहुत सारे इनपुट को थिंकिंग करने की क्षमता उसके पास होती है। अगला मेरे पास यहाँ से 4th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर नॉर्मली अभी के समय में बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड में यूज की जा रही है। तो यहाँ पे जो 4th जनरेशन जो कंप्यूटर वे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई पे बेस्ड है। उसके माध्यम से बहुत सारे आयदा कंप्यूटर साइंस बैच ब्रांच में या बहुत सारे और भी फील्ड में एआई के रूप में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो द 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। यह हमारे काम को बहुत ही नैनो सेकेंड या सेकेंडों में कंप्लीट कर सकता है। 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मेरे पास एक्सपीरियंस एंड द ओवरकम एंड द थिंकिंग ऑफ द पावर द ह्यूमंस। ये मैं कह सकता हूँ ये 5th जनरेशन द कंप्यूटर है वो ह्यूमन से बेटर अच्छा सोच सकता है, एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए हम तो जनरेशन का कंप्यूटर का यूज करने लगा हूँ। सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो मेरे पास ये रोबोट है जो हमारे काम बात को सुनते हैं उससे रिलेटेड तुरंत हैंड टू हैंड रिप्लाई देने का काम करते हैं। जो एआई बेस है या अपने डेटा को क्वेरी और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। सिम इंस्ट्रक्शन को जब भी पूछा जाता और फास्ट रिप्लाई देने का ट्राई करता और कुछ अलग देने का ट्राई करता, लेकिन वही चीज़ को ह्यूमन को दूँ तो वहाँ पे मोर टाइम और मोर इफेक्टिव मोर और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ को हम 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को दूँ तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम टाइम में हमारे को रिजल्ट दे सकता है। और इसका सबसे अभी से मेरे पास और भी एग्जाम्पल है जैसे चैट जीपीटी आ गया और मेरे पास से पायलट आ गया। मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एआई का यूज़ करते हुए हम अपने काम को हैंडल कर रहा हूँ। तो इस पर से हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर जो आने वाले समय है वो हमारे 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर पे डिपेंड होने वाले हैं। सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो चलिए आगे चलता हूँ और समझता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। चलिए, थैंक यू। यस, इस वीडियो में कौन पे भी डॉट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर दिया करेगी। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।